कि आ गए हैं हम बिहार पुलिस का पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम जीके जीएस क्वेश्चनों का सेट 50 सेट लाए हैं फिर से। पिछले 2 वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लासेस है, तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा देशभक्ति की ओर बढ़ते हैं। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिले कफन के लिए, जय हिंद। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस आपको मनाई जाती है 22 मार्च को। कब मनाई जाती है? 22 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार की स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना आपकी हुई 1912 में। कब हुई? 22 मार्च 1912 में हुई। और 1912 में स्थापना हुई। तो प्राचीन काल में इसे बिहार के नाम से नहीं जाना जाता था, प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। ये आपको बता दें, मगध के नाम से लोग जाना करते थे बिहार को। और इसकी स्थापना आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? जो बिहार का न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो कहाँ स्थित है? तो वो आपके पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय भाषा है। तो बिहार का राजकीय भाषा है हिंदू और उर्दू दोनों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। कौन सा? पीपल का। चलिए इसमें हम आपको और चीज़ बता देते हैं कि बिहार का राजकीय फल क्या है। तो बिहार का राजकीय फल आम है। और राजकीय जानवर बैल है, पशु जिसको हम लोग बोलते हैं। तो राजकीय पशु बैल है आपका। और फिर आपका फूल आपका गेंद हो जाएगा, गेंदा का फूल। और आपका राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगी। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है पूछे कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। ये पूछ दे कि बिहार का राजकीय फल क्या है। तो फल आम है, पशु बैल है, फूल गेंदा है और पक्षी गौरैया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है बिहार में? तो बिहार में अभी वर्तमान में 101 अनुमंडल है। कितने हैं? 101 अनुमंडल है बिहार में। और प्रमंडल है 9। प्रमंडल है अभी वर्तमान में 9। और आपका जिला, बिहार में अभी जिले की संख्या है अभी 38 जिले हैं। इसको जिले को मंडल भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका पटना है। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है, मतलब सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका है मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी, यानी कितने विश्वविद्यालय हैं बिहार में? तो आपके मात्र 21 हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है। वो कौन से व्यक्ति हैं? तो वो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इन्हीं का मनाया गया है जन्मदिन 101वां, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे ठंडा जिला, यानी सबसे ठंडा इलाका बिहार का है जो जिला है, तो वो आपका है गया। वो क्या है आपका? गया। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर है, मतलब सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की ओर प्रश्न की ओर चलते हैं।
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, कब हुआ? नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ, बता सकते हैं? तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी बिहार का देश में कौन सा स्थान है? यानी बिहार जो राज्य है पूरे देश में कौन सा स्थान है 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में? तो ये आपका मात्र हम लोग का दूसरा स्थान है, क्योंकि जानते हैं कि बिहार का भी पॉपुलेशन कितना है, उत्तर प्रदेश के बाद शायद इसी का है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ते भी जा रहा है। अभी तत्काल भारत पहले स्थान पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से, चाइना अब दूसरे स्थान पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? तो ये आपका 1580 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? यानी बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये आपके बिहार विधानसभा में 243, कितने? 243 सदस्य हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यानी आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो पटना का उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो राज्यसभा की 16 सीट है, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता होगा ये। चलो लोकसभा की कितने सीट है? तो लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब ये तो बिहार की राज्यसभा की सीट हो गई और लोकसभा की सीट बता दी है। अब पूरे भारत में जो पूरा भारत है उसकी लोकसभा की कितने सीट है? तो पूरे भारत की लोकसभा की सीट है, लोकसभा की सीट है 543 और राज्यसभा की है आपका 245। याद रखिएगा कि बिहार की राज्यसभा की सीट 16 है और भारत की राज्यसभा की सीट 245 है और बिहार की लोकसभा की सीट 40 है और भारत की लोकसभा की सीट 543 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आ ही गया कि बिहार की लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं। अभी आपको बताए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसान सभा का स्थापना कौन किया है? तो आपके जयप्रकाश नारायण जी किए हैं, ये आपका सहजानंद सरस्वती किए हैं। गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहारी प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो ये आपका हुआ है मार्च 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब कब अलग हुआ? पृथक, तो ये आपका 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, मतलब 1857 में जो क्रांति हुआ था उस समय बिहार के नेता कौन थे? तो उस समय बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो वो शेर शाह ने बनाया था। इनको शेर शाह सूरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? यानी कौन नष्ट कर दिया उसका वैभव? तो वो बख्तियार खिलजी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसके नियुक्त किया गया, मतलब किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपके एस सिद्धार्थ हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत
में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यानी भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर वर्ष को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब प्रत्येक साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके अभी आने वाला है, जस्ट 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपके पूछ सकता है करंट अफेयर में, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका सितंबर में है, 21 सितंबर या में भी कब है, शायद 21 सितंबर को ही है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में कुल सीटों की संख्या कितनी तय कर दी है? मतलब अभी ये वर्तमान, ये करंट अफेयर है अभी, तो ये 250 सीटें तय की हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बीमारी से संबंधित एक पोर्टल निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो आपके टीबी के लिए किया गया है। किसके लिए? टीबी। टीबी नहीं होता है, टीबी, टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी, ठीक है, टीबी नहीं होता है, याद रखिएगा ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिल्म उद्योग को विकसित करने हेतु राज्य की पहली सिनेमा पैटर्न नीति 2022 लॉन्च की है? तो गुजरात के, एक मिनट, वो आपके कौन है? तो वो गुजरात के में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी जो बिहार का सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है? तो वो आपका कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा? कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने पाटलिपुत्रा का नाम बदल के पटना रख दिया? कौन था जो पाटलिपुत्रा से नाम बदल के पटना रखा? तो वो शेर शाह सूरी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही थे जो पाटलिपुत्रा से नाम रख के पटना रख दिया। पाटलिपुत्रा प्राचीन नाम है पटना का। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम जब पूछे तो आप सीधे बता दीजिएगा पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद जी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ? यानी जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो पहली बार कब किया गया? तो वो आपका 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का मैदान का कुल क्षेत्र कितना है? यानी बिहार का क्षेत्रफल कितना है? सीधी सी बात, बिहार का क्षेत्रफल पूछता है आपको। तो ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में लाल मिट्टी प्रचुर रूप से कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपके गंगा के दक्षिण के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक उगाई जाने वाले फसलें हैं, घटते क्रम में बताना है। आप ये इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मतलब सर्वाधिक उगाए जाने वाले कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो चावल उगाए जाते हैं, गेहूँ उगाए जाते हैं, मक्का उगाए जाते हैं, दाल उगाए जाते हैं, बहुत सारे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चलेंगे हम। तो सर्वाधिक उगाया जाता है आपका पहले चावल, फिर गेहूँ, फिर मक्का, फिर दाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, घटते क्रम में, अगर बढ़ते क्रम में पूछता तो पहले आपका दाल होता, फिर मक्का होता, फिर गेहूँ होता, फिर चावल होता। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हाँ, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जैद, राबी, खारिफ से काफ़ी बार प्रश्न पूछता है। चलिए इसको हम आपको अच्छे से समझा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है? देखिए ये पूछा है, नहीं है। अब ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम में गए और क्वेश्चन देखें कि जायद फसल खाली देखे बस मार दिए टिक। ध्यान देना है, नहीं पूछा है यहाँ पे। तो वो है सरसों। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जायद फसल जो होता है इसकी खेती कब होती है? तो बिटवीन राबी एंड खारिफ, मतलब राबी और खारिफ के बीच में इसकी खेती होती है। किसकी?
जायद फसल की। और इसमें किस किस चीज़ों की खेती की जाती है? तो इसमें लौकी की खेती, ककड़ी की, मूंग की दाल, ये सब खेती किस में की जाती है? आपका जायद फसल में की जाती है। चलिए अगले प्रश्न नहीं पहले, और इसमें हम राबी को बता देते हैं। आपकी राबी फसल जो होती है वो आपका शुरुआत किया जाता है उसको बोने का आपका अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कर लिया जाता है अप्रैल में, ठीक है। और इसमें आपका प्रमुख रूप से खेती होता है राबी फसल में आपका गेहूं का, मटर का, जौ का, आलू का, ये सब का खेती, सरसों का, ये सब राबी फसल में होता है। और आपका खरीफ फसल का आपका खेती होता है, स्टार्ट होता है जून जुलाई में, और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर, जो छठ पूजा होता है बिहार में, उस समय कटाई हो जाता है। और आपका बेसिकली इसमें आपका खेती होता है चावल का, ज्वार का, बाजरा का, मक्का का, कपास का और मूंगफली का, बेसिकली इसी की खेती होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जायद फसल की खेती कब होती है, क्योंकि ये आपको पता रहेगा तो आपको ध्यान है, आपको पता है कि किस चीज़ का खेती किस महीना में कब होता है, तो इससे आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जायद फसल की खेती राबी और खरीफ के बीच में होती है, बिटवीन उसके बीच में। और खरीफ फसल की होती है जून में, जुलाई में स्टार्ट होती है और सितंबर तक ख़त्म हो जाती है। और खरीफ की आपका अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती है और अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिली? ये इनको मिली थी पहली भारत रत्न 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बिहार को पेंटिंग विद्या कौन सी है? मतलब इसमें से बिहार के पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो आपको बताना है ये। तो ये आपकी मधुबनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए यहाँ प्रश्न कैसे पूछा है, नहीं पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में देखें भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिले, तब तक मार दिए सारण, तो दिख रहे हैं, अरे तो सारण में भी बोला जाता है, आरा में भी बोला जाता है, चंपारण में भी बोला जाता है। तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, पटना। पटना में कम लोग भोजपुरी बोलते हैं, यानी बहुत कम बोला जाता है, नैन मात्रा में। वहाँ लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं क्योंकि वो बिहार की राजधानी है। और आपकी आरा जिला में, सारण जिला में और पूर्वी चंपारण में, यहाँ बहुत मात्रा में भोजपुरी बोलते हैं लोग, अधिकतम भोजपुरी ही बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत में प्रचलित है? मतलब कौन सा वो आपका क्षेत्र है जिसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका तिरहुत क्षेत्र है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तिरहुत क्षेत्र में आपका, बिहार के तिरहुत क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुत प्रचलित है, वहाँ पे मैथिली भाषा बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? यानी जो मधुबनी का चित्रकला था तो उसका प्रमुख चित्रकार कौन था? तो उसके चित्रकार थे आपके भारती दयाल थे। कौन थे? भारती दयाल। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका यजुर्वेद से होता है। किस वेद से? यजुर्वेद से। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वेदों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वेदों से हर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप वेद वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी 2 क्वेश्चन आया था, उसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी, और यहाँ पार्ट 3 में भी वेद से क्वेश्चन आ गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगही का शैली किसे कहा जाता है? तो मगही का शैली आपको कहा जाता है सुरेश दुबे को। इनको सुरेश दुबे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान कहाँ है? मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ है डुमराव में। कहाँ जन्म हुआ है? डुमराव। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है? मतलब कौन है वो, किसे भारत का राष्ट्रीय कवि होने का? तो वो आपके हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। ये एक बहुत ऐसे कवि हुआ करते हैं, कवि हैं। ये तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? मतलब
प्राचीन काल में जितने भी कलाकार थे उनमें सबसे पहले किनका नाम लिया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। सेवक राम का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, ये प्रैक्टिस सेट 3 था। आप ध्यान दीजिएगा, आपका प्रैक्टिस रेगुलर हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये आपके अमराहा से थे। कहाँ से थे? अमराहा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो क्लास यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से बोलूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी मदद हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।